नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। पर रूस का हमला जारी है और इस बीच रूस के राष्ट्रपति का एक अहम बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एक डेलीगेशन रूस का जाएगा बेलारूस में यूक्रेन के डेलीगेशन से बात करने के लिए। ऐसे संकेत अब रूस की तरफ से दे दिए गए हैं। यूक्रेन ने भी एक तरीके से अपनी मजबूरी गिनाते हुए ये साफ कह दिया है कि 27 यूरोपियन नेताओं से उन्होंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उनके समर्थन में ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके लिए खड़ा होगा। इस बीच रूस से बात करने के लिए यूक्रेन भी तैयार है। लोग मर रहे हैं, ऐसा कहना है यूक्रेन का। इस बीच रूस उनसे बात करे, तो ऐसे में बातचीत की बात हो रही है। बातचीत कब होगी वो भी देखना होगा। कुछ देर पहले रूसी राष्ट्रपति ने जब अपना संबोधन सामने रखा, वहां पर उन्होंने फिर ये बात दोहराई है कि वो बात करने को तैयार हैं। और ऐसे में संकेत लेकिन ये दिए जा रहे हैं रूस की तरफ से कि वो कब्जा नहीं करना चाहता है यूक्रेन पे, बल्कि एक तरफ से संकेत है सत्ता पलट को लेकर। यानी कि अमेरिका भी जिस तरीके से संकेत दे रहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को अगवा किया जा सकता है, एक तरह से सत्ता पलट की कोशिश हो रही है रूस की तरफ से। तो रूस एक तरह से यूक्रेन को परमाणु संपन्न नहीं बनने देना चाहता है। बातचीत की भी जो बात कही जा रही है, कई शर्तें होंगी, उसके बीच ही हमला शायद रुकेगा। तो ऐसे तमाम जो अपडेट्स है वो हर सेकंड सामने आ रहे हैं। और इससे पहले आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बात की है पुतिन से। बातचीत का हिस्सा आपको बताते हैं क्या रहा। चीन ने कहा कि पुतिन यूक्रेन से हाई लेवल बातचीत को तैयार है। रूस ने कल यूक्रेन पर कई दिशाओं से धावा बोल दिया, जिसमें करीब 150 लोग मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। आज भी रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल दागे हैं। रूस की सेना कीव की दहलीज तक पहुंच गई है, जहां यूक्रेन की सेना से लड़ाई जारी है। तो जहां पर ऐसे दावे हो रहे हैं रूस की तरफ से कि कई सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से रूसी टैंक हैं जो कि यूक्रेन की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और राजधानी के करीब मुहाने पे बिल्कुल अगर रूस पहुंच चुका है, उस बीच अगर बातचीत की बात हो रही है, तो ये एक राहत भरे संकेत है। लेकिन बातचीत कब होगी और क्या क्या शर्तें हैं रूस की तरफ से, वो भी देखना होगा। शर्तें पहले थी कि नेटो का पार्ट यूक्रेन ना बने, पर अब चूंकि हमले इस कदर हो चुके हैं यूक्रेन पे, तो क्या शर्त रूस रखेगा, देखना यहाँ पर अहम होगा। इस बीच सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए ये है कि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, किस तरह से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जो हमारे फंसे हुए छात्र हैं उनको वहां से निकालने के लिए। एयर इंडिया के जो चार्टर्ड विमान हैं वो उड़ानें भरने के लिए तैयार हैं। वायुसेना के भी जो विमान है वो भी तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रोमानिया और हंगरी के रास्ते फंसे छात्रों को, लोगों को वहां से निकाला जाएगा। करीब 16,000 आपको बता दें, वहां पर मेडिकल के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र और जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी चिंता भारत के सामने ये है कि उनको वक्त रहते वहां से निकाला जाए। आज 2 उड़ानें बुखारेस्ट से और कल 1 उड़ान बुडापेस्ट से आने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से सरकार की कोशिश है और पूरा एक खाका तैयार किया गया है कि किस तरह से वहां फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा। तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं, कहां कहां उनकी मौजूदगी है, तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर खुद ये जो तमाम फंसे हुए छात्र हैं वो तस्वीरें रिकॉर्ड करके हमारे सामने भेज रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां के जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर उन्होंने शरण ली है और जरूरी सुविधाओं की कमी है, ऐसा तमाम ये अपने जो संदेश है, वीडियो संदेश, उसमें सामने रख रहे हैं। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 40 छात्रों का एक दल पैदल और वैन से पोलैंड की सीमा की ओर निकलता हुआ भी दिखाई दिया तस्वीरों में। जंग के बीच जोखिम उठाकर वो इस सफर पर निकले हैं। वहीं 18 अन्य भारतीय छात्र इवानो फ्रैंकोविच से टैक्सी लेकर हंगरी की सीमा की ओर निकल पड़े हैं। तो कुछ लोग जहां बंकर में आपको शरण लेते हुए दिखेंगे, कुछ लोग जान जोखिम को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि तमाम यहाँ पर जो पश्चिमी सीमा है वहां पर हमारे जो भारतीय टीम है उनकी भी तैनाती हो रही है, ताकि किस तरह से सुरक्षित इन देशों के जरिए, जो यूरोपियन देश है उनके जरिए वहां से, चाहे वो रोमानिया हो, हंगरी हो, स्लोवाकिया हो, वहां से पोलैंड हो, वहां से निकालने की कोशिश हो रही है भारतीय छात्रों को। और पूरा एक खाका तैयार किया गया, पूरी रणनीति तैयार की गई है, टीम तैयार की गई है भारत सरकार की ओर से। इसलिए जैसे जैसे छात्रों को ये पता चल रहा है वो उस तरफ कूच कर रहे हैं और किसी तरह से वैन या टैक्सी के जरिए या पैदल उस तरफ निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम अफरा तफरी की देख सकते हैं।
यूक्रेन और रशिया का विवाद चालू है और रशिया इन्वेट कर चुका है यूक्रेन में। तो अभी हम भारतीय छात्र टोटल अभी 18 छात्र पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम लोग अभी हंगरी के लिए निकल चुके हैं और हम बॉर्डर पे जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमें बस अपना प्यार बनाए रखें और हमारे सरकार से विनती करें कि जल्दी से जल्दी हम लोग को इवैक्यूएट करें हंगरी से। और हंगरी पे अगर आसपास में बॉर्डर पे कुछ भी होता है लाइक वीजा इशू, तो हमें जल्दी से जल्दी हमारी एम्बेसी क्लियर कराए, वहाँ से हमें बॉर्डर के अंदर कराए हंगरी के। धन्यवाद। और इस जंग के बीच बंकर में कई छात्र फंसे हुए हैं और जरूरी सामान की कमी है। सरकार से मदद की किस तरह से गुहार लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। My name is Meghna. I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. There's no special flights which have been accommodated for us, and we have been staying in this bunker. It is really hard for all of us. We please request you to send help as soon as possible. We please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who have been stuck in this country. Please help us out. We need help. The shops have been closed down. We have been stuck here for more than 24 hours without food, water, or even proper ventilation. और यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसी भारतीय छात्रा दीप्ति यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। कह रही है कि जो जरूरी सामान है खाने पीने का वो खत्म हो चुका है, किसी तरह से उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। उनके माता पिता ने भी बात की है और सरकार से उसे बचाने की गुहार लगाई है। मैं दीप्ति यादव, मैं यहाँ पर कीव के बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अटैक कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ से ना निकलने का तरीका है ना कुछ है। मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, ना यहाँ पर कुछ खाने को है ना, मतलब खाने का तो मैं फिर भी बाद में देखूँ, पहले जान बचानी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ मोदी जी हमारी हेल्प करो। मैं बहुत घबरा रही हूँ क्योंकि हमारा घर भी हिल रहा है इतनी मिसाइल की आवाज़ से। मेरी बेटी गई हुई है। क्या नाम है? दीप्ति यादव। क्या बात हुई थी दीप्ति से आपके आखिर में? लास्ट बात कब हुई थी? मेरी आज ही हुई है। आज ही हुई है बात। क्या बात हुई? यही बात हुई, कह रही कि मम्मी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और आप मेरी टेंशन मत लो, जल्दी से जल्दी तेरी वो जाए, जल्दी से जल्दी सुनी जाएगी, मैं घर वापस जल्दी आऊँगी। और सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को जल्दी घर लाया जाए और यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। सारे बच्चों की, सारे बच्चे भी जो फंसे हुए हैं वो भी वापस आए। क्या नाम है, भारतीय गवर्नमेंट मोदी जी से भी विनती करूंगा कि मेरे जैसे माँ बाप है उनके आंसू पोंछ लो और बच्चों को किसी ढंग से ही वहाँ से पिकअप करके उनके बच्चों से, उनके माँ बाप से मिलवा दो बच्चों को। और यूक्रेन रूस की जंग के बीच ये परेशान करने वाली तस्वीरें और संदेश लगातार सामने आ रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का। बड़ी खबर में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे अखिलेश यादव से खास बातचीत। अब यहाँ अयोध्या में बाबा लड़ना चाह रहे थे, आप कहते हैं अक्सर आप उसमें बड़ी खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे चुनाव की। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। 27 फरवरी को मतदान है। तमाम नेताओं ने प्रचार में आज अपनी ताकत झोंक दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार खत्म होते ही एनडीटीवी से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ अखिलेश यादव जी हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन हो गए अखिलेश जी आपके? जी, मैं बहुत दिनों बाद हनुमानगढ़ी आया हूँ एक बार फिर, और यहाँ के साधु संत कई बार मुझे मिलने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि इस बार भगवान की कृपा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और जो लोग कहते हैं कि कण कण में राम है, तो इस बार जनता
समाजवादियों के साथ। आप पूर्वांचल चल चुका है चुनाव, अब यहाँ अयोध्या में बाबा लड़ना चाह रहे थे, आप कहते हैं अक्सर उसमें चुटकी भी लेते हैं, अब वो गोरखपुर चुनाव चल चुका है। यहाँ से कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? आपके बयानों में आप बोलते हैं कि उनके परिवार नहीं हो, परिवार का दर्द क्या समझते हैं, महंगाई को लेकर के रहते हैं, कैसा रहेगा सर पूर्वांचल? देखिए, मुझे लगता है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का जो चुनाव था, 5वें, 6ठे, 7वें में और आगे जाने वाला है। पूर्वांचल में और पूर्वांचल की जागरूक जनता को जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार पूर्वांचल की जनता इनका सफाया करेगी। सर एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे। सर आज डिम्पल जी ने भी कैंपेन किया इलाहाबाद में, और अब एक बहुत अहम लड़ाई है 5वें चरण में, जिसमें केशव मौर्य जी मैदान में है। मेरे से आपकी बात हुई थी लखनऊ में, तो आपने कहा था कि केशव मौर्य जी को जीतने नहीं दूंगा। सवाल ये नहीं है, जो समाजवादी पार्टी कोशिश कर सकती है वो कोशिश कर रही है, और जनता बहुत खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। केवल एक व्यक्ति के सवाल नहीं है, सवाल ये सरकार के खिलाफ लोग दिखाई दे रहे हैं, और बदलाव जनता चाहती है, और इस बार बदलाव जनता करके दिखाई। तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब आएंगे तो जो अन्ना पशुओं का मामला, आवारा पशुओं का मामला है, उसको निजात दिला देंगे। वो बार बार कह रहे हैं अपनी रैलियों में। वो 10 तारीख के बाद जो परिणाम आएगा, वो जानते हैं कि सरकार उनकी नहीं रहेगी। 5 साल की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ, जो सांडों ने जान ली है, जो खुले जानवरों की वजह से नुकसान खेतों का हुआ, और हजारों करोड़ गौशाला के नाम पर लूट लिया गया, इन तमाम चीज़ों का जनता देख रही है। आने वाले समय में देखिएगा क्या निर्णय लेती है जनता। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री जी को पता तो लगा कि उत्तर प्रदेश में सांड की भी समस्या है। ठीक है, ये तो अखिलेश यादव जी थे, उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि सांड की समस्या को लेकर के अब डिफेंसिव हो रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने हनुमानगढ़ी में आकर अयोध्या में दर्शन किया है, और उनको उम्मीद है कि उनकी जीत होगी, लेकिन नतीजा 10 मार्च को पता चलेगा, क्योंकि योगी जी ने भी यहाँ रोड शो किया है, उनकी भी तैयारी जबरदस्त नजर आती है। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।